नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज देश में राजकीय शोक की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया गहरा शोक, बताया उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह और पहले अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। गंगा एक्सप्रेसवे से होगा सीधा कनेक्शन, औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए तेज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में दर्ज हुई बढ़ोतरी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर। लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से 4 विकेट दूर। भारत सरकार ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक के दौरान देश भर में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इस दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम कतर के पूर्व अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं। मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीमी बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे पहले अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर जिले के दहेगांव में कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी के अमृत महोत्सव एवं नवीन सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, दहेगांव एपीएमसी के अध्यक्ष सुमेरु अमीन सहित अनेक सहकारी प्रतिनिधि, एपीएमसी सदस्य तथा कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी करेंगे। इसके बाद अमित शाह एपीएमसी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार की गई स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह दहेगांव एपीएमसी के बोर्ड सदस्यों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुप्रतीक्षित
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 3 घंटे का सफर मात्र 35 से 45 मिनट रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। उन्नाव के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर प्रयागराज और पूर्वांचल तक आवागमन पहले से अधिक सुगम हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान बनाने वाला मार्ग नहीं, बल्कि ये प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। इसके माध्यम से उद्योगों, लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। समय और ईंधन की बचत के साथ परिवहन व्यवस्था भी अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। एक्सप्रेसवे पर केवल 4 पहिए और उससे बड़े वाहनों को ही अनुमति होगी। पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम, आधुनिक इंटरचेंज और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो प्रदेश की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे यूरोप में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रतिनिधिमंडल में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और डिजाइन जैसे क्षेत्रों की प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान के बाद अब न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे यूएन सुरक्षा परिषद के 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद जयशंकर ब्रसेल्स की यात्रा करेंगे, जहां वे भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे और 14 से 15 जुलाई को ब्रसेल्स में तीसरी भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और EU तथा बेल्जियम के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। इस यात्रा का मकसद इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। ईरान के सबसे अहम बंदरगाह शहर बंदर अब्बास और उसके पास स्थित केशम द्वीप के आसपास कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ईरान ने इससे पहले और होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य टकराव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम
क्षेत्र और दुनिया दोनों के लिए गंभीर परिणाम लेकर आ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बात करें क्रिकेट की तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर खड़ी है। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेल के हर विभाग में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया के रिकॉर्ड तोड़ पहले टेस्ट शतक और गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का नामुमकिन सा लक्ष्य दिया है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब खबर